So in this video you are going to learn some phrases related to coronavirus during lockdown. बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं आजकल बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, जैसे क्वारंटीन, इन्फेक्शन, पैंडेमिक, आइसोलेटेड या स्प्रेड। तो आइए इनके हिंदी में मीनिंग और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि इनके मीनिंग्स क्या है और हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला वर्ड है क्वारंटीन, जिसका मतलब होता है अलग करना या पृथक करना या संगरोध। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव केप्ट माई सेल्फ इन क्वारंटीन फॉर 15 डेज। मैंने खुद को 15 दिनों के लिए संगरोध में रखा है। नेक्स्ट इज इट्स माई 11th डे ऑफ क्वारंटीन, मतलब मैंने खुद को अलग रखा है, पृथक रखा है और ये मेरा 11वां दिन है। यह मेरे संगरोध का 11वां दिन है। इट्स माई 11th डे ऑफ क्वारंटीन। नेक्स्ट, आई हैव केप्ट माई सेल्फ इन क्वारंटीन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। मैंने लॉकडाउन के कारण खुद को संगरोध में रखा है या अलग रखा है, औरों से दूर रखा है। अनदर फेज इज I'll keep myself in quarantine for another week. I'll keep myself in quarantine for another week, मतलब मैं अपने आप को एक और सप्ताह के लिए संगरोध में रखूँगा या अलग रखूँगा या रखूँगी। नेक्स्ट इज द हॉस्पिटल क्वारंटीन्ड द इन्फेक्टेड पेशेंट्स। द हॉस्पिटल क्वारंटीन्ड द इन्फेक्टेड पेशेंट्स। अस्पताल ने संक्रमित मरीजों को अलग कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण। इसके एग्जाम्पल्स हैं, देयर इज़ नो साइन ऑफ इन्फेक्शन इन हिम। उसमें संक्रमण का कोई संकेत नहीं है। देयर इज़ नो साइन ऑफ इन्फेक्शन इन हिम। नेक्स्ट इज पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय द कोरोना वायरस। पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय द कोरोना वायरस। लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। नेक्स्ट इज ही ऑफन गेट्स ईयर इन्फेक्शन। ही ऑफन गेट्स ईयर इन्फेक्शन। उसे अक्सर कान का संक्रमण हो जाता है। ये एक एक्स्ट्रा लिया है मैंने ताकि आपको और भी यूजेस आ जाएं इन्फेक्शन वर्ड के। नेक्स्ट है देयर आर मोर देन 10,000 पीपल वर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोविड-19 या कोरोना वायरस। वहाँ 10,000 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। देयर आर मोर देन 10,000 पीपल वर इन्फेक्टेड बाय द कोविड-19। नेक्स्ट वर्ड है पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब होता है महामारी, कोई ऐसा रोग या कोई ऐसी बीमारी जो पूरे दुनिया में फैल रही हो। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ पेंडेमिक बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित किया गया है। कोरोना वायरस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ पेंडेमिक बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस पेंडेमिक इज अनकंट्रोलेबल। यह महामारी बेकाबू है, यानी इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दिस पेंडेमिक इज अनकंट्रोलेबल। Next sentence is this pandemic is destroying countries so badly. This pandemic is destroying countries so badly. यह महामारी बहुत बुरी तरह देशों को नष्ट कर रही है। This pandemic is destroying countries so badly. Next is this pandemic is ruining lives all over the world. This pandemic is ruining lives all over the world. यह महामारी पूरी दुनिया में जीवन बर्बाद कर रही है। Ruining मतलब होता है बर्बाद करना। नेक्स्ट वर्ड है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अलग किया हुआ या फिर अलग किया गया हुआ, किसी और के द्वारा उसको अलग किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस सस्पेक्टेड पीपल इज बीन टेकन इन आइसोलेशन फॉर 14 डेज। कोरोना वायरस संदिग्ध लोगों को 14 दिनों के लिए अलगाव में लिया जा रहा है। कोरोना वायरस सस्पेक्टेड पीपल इज बीन टेकन इन आइसोलेशन फॉर 14 डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस एरिया इज एक्सट्रीमली आइसोलेटेड। यह क्षेत्र बेहद अलग किया गया है, मतलब बहुत अलग किया गया है। दिस एरिया इज एक्सट्रीमली आइसोलेटेड। नेक्स्ट वर्ड इज स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। इसके एग्जाम्पल्स है दिस वायरस इज स्प्रेडिंग वेरी क्विकली। यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। दिस वायरस इज स्प्रेडिंग वेरी क्विकली। वी शुड कीप social distancing to prevent spreading of coronavirus. We should keep social distancing to prevent spreading of coronavirus. हमें कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट इज शी ट्राइड टू प्रिवेंट द रूमर्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। उसने अफवाह को फैलने से रोकने की कोशिश की। शी ट्राइड टू प्रिवेंट द रूमर्स फ्रॉम स्प्रेडिंग. Guys, thank you so much for watching this video till the end. Please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon while subscribing and select all to get notification of my new uploads.